बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही इन्हें पाक करेंगे और ना ही इनकी तरफ रहमत से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। आज की वीडियो में उन चार बदबख्तों का जिक्र करेंगे जिनसे अल्लाह ताला को नफ़रत है, और ये इनके लिए बड़ी वईद है कि अल्लाह खालिक व मालिक इनसे मोहब्बत की बजाय नफ़रत और बुग़्ज़ रखता है। नंबर 1, कस्में उठा कर माल फ़रोख्त करने वाला। जो शख्स अपना माल फ़रोख्त करते वक़्त कसरत के साथ कस्में उठाता है, ख्वाह वो सच्ची हो या झूठी, अल्लाह ताला इससे नफ़रत करता है। उसे चाहिए था कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखता, क्योंकि अगर माल का फ़रोख्त होना किस्मत में लिखा है तो गाहक ने उसे ज़रूर ख़रीदना है, और अगर फ़रोख्त होना नहीं लिखा तो ये हज़ार कस्में भी उठा ले, गाहक उसे नहीं ख़रीदेगा। लिहाजा तकदीर पर ईमान में कमी और अल्लाह ताला पर भरोसा ना करने से अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा लोगों में से बना दिया। इस्लाम ने कारोबार में कस्में उठाने से मना फरमाया है। झूठी कस्में तो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, क्योंकि वो कबीरा गुनाहों में से हैं। अलबत्ता अगर कभी कभार किसी वजह से सच्ची कसम उठाना पड़ जाए तो अहले इल्म इसके जवाज़ के कायल हैं, मगर इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 2, मुतकब्बर फ़कीर। ये दूसरा शख्स है जिसे अल्लाह ताला को नफ़रत और बुग़्ज़ है। एक तो फ़कीर और कंगाल, दूसरों का दस्ते नगर और मुख्ताज, और ऊपर से तकब्बर करके अपनी झूठी बरतरी ज़ाहिर करता है। अल्लाह ताला को ये हरगिज़ पसंद नहीं। अल्लाह ताला को तो किसी मालदार और गनी शख्स का तकब्बर करना पसंद नहीं। फ़कीर और मुख्ताज शख्स तकब्बर करे जो है बेकिबर और बरतरी के असबाब से महरूम, गोया ये शख्स अपने अमल से साबित कर रहा है कि ये अहकाम इलाही और खशीयत इलाही से बेनियाज है। लिहाजा अल्लाह के नज़दीक इसका तकब्बर करना मालदार आदमी के तकब्बर करने से ज़्यादा कबीह है। नंबर 3, बूढ़ा ज़ानी। ये तीसरा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को नफ़रत है। बुढ़ापे में ज़ना करने का मतलब है कि इसका मजाज बहुत बिगड़ा हुआ है और इसका दिल अल्लाह ताला के खौफ से बिल्कुल खाली है। अहले इल्म ने लिखा है कि ज़ना के असबाब व मुहर्रकात अमूमा शबाब, हरारत व गरीरा, किल्लत मारफत, गलबा शहवत, ज़ाफ़ अकल और कम उम्री है। ये तमाम असबाब मुहर्रकात बढ़ापे में ख़त्म हो जाते हैं। लंबी उम्र और मुतअद्दिद तजर्बात के हसूल से इंसान की अकल कामिल हो जाती है। इसमें जमा असबाब और औरतों की शहवत कम पड़ जाती है, और बची खुशी शहवत को पूरा करने के लिए इसके पास हलाल ज़राए मौजूद होते हैं। लिहाजा अब अगर वो ज़ना करता है तो इसका मतलब सिर्फ़ यही है कि वो हट दरम है, इसके अंदर खशीयत इलाही नाम की कोई चीज़ नहीं। एक हदीस में है कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे क़यामत के रोज़ अल्लाह ना तो बात करेगा और ना इन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए सख्त दर्दनाक अज़ाब होगा। बूढ़ा ज़ानी, झूठ बोलने वाला हुक्मरान और मुतकब्बर फ़कीर। नंबर 4, ज़ालिम हुक्मरान। ये चौथा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को नफ़रत है। अल्लाह ताला ने उसे हुकूमत दी, इख्तियार दिए ताकि अल्लाह की ज़मीन पर इसके बंदों के दरमियान अदल व इंसाफ कायम करे, मगर इसका मामला बरअक्स रहा। इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अल्लाह के बंदों पर जुल्म व सितम ढाए, हुकूमत के नशे में इस कदर गर्क हुआ कि नाम हकीकी बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह ताला ही को बुला डाला। लिहाजा ये अल्लाह के यहाँ काबिल नफ़रत और मक़बूज़ ठहरा। हालांकि ये अल्लाह ताला के डर से अदल व इंसाफ का दामन पकड़ लेता तो अल्लाह का वली बन जाता, और अल्लाह ताला उसे रोज़े क़यामत अपने अर्श का साया नसीब करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की तकदीर में इसका हिस्सा ज़ना का लिख दिया गया है, जिसको वो ख्वाह मख्वाह करेगा तो आँखों का ज़ना देखना है, और कानों का ज़ना सुनना है, ज़बान का ज़ना बात करना है, और हाथ का ज़ना पकड़ना और छूना है, और पाँव का ज़ना जाना है, और दिल का ज़ना ख्वाहिश और तमन्ना है, और शर्मगाह इन बातों को सच करती है या झूठ। मरकूज़ा हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन कराम ने ज़ना की 2 किस्में बयान की हैं। नंबर 1, फ़ेली ज़ना,
اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ اور فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محرم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 2، مجازی زنا۔ یہ فعلاً زنا تو نہیں ہے، مگر یہ زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زنا العین۔ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2، زنا الاذن والسماع۔ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ نمبر 3، زنا اللسان۔ نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ نمبر 4، زنا الارکان۔ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ نمبر 5، زنا الفکر بالقلب۔ نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہگار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ و استغفار ہے۔